नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में एक सैम्पल प्रॉब्लम है, आइए सॉल्व करते हैं। कहता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए। क्या होता है जब मैग्नीशियम बर्न्स एन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप सिंबल्स लिख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से, ठीक है ना। मैग्नीशियम और O2। अब इनको बनना क्या है, बेसिकली इनका कॉम्बिनेशन होकर बनना क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमें बनाना है, तो चलिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। देखो बच्चों, आपको सिंबल्स तो पता होने चाहिए, क्या इनका किससे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का, वो आपको पता होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको इनके चार्जेस पता होने चाहिए। इसका मतलब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है। ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा उसका निर्धारण आप इन चार्जेस से कर सकते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ Mg 2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, इक्वल अपोजिट चार्जेस कैंसिल हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, MgO बनेगा, यानी MgO बनेगा, ठीक है ना। अब जब आपने एक बार मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO बना दिया, तो अब आपके पास दूसरा काम है उसको बैलेंस करने का। Mg 1 है, Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, आप इन पोजीशंस को तो टच कर नहीं सकते, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। मैंने रेड पेन से 2 लिखा है ताकि आपको हाईलाइट हो, आप नॉर्मल पेन से ही लिखिएगा जिससे पूरी इक्वेशन लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गए। अब मैग्नीशियम तो इधर 2 हो गया और यहाँ कितना है 1, तो हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। यानी टोटल बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2Mg मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन है और ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई आपकी 2Mg प्लस O2 2MgO, ठीक है। देखने में कितनी सिंपल इक्वेशन है, मेजॉरिटी बच्चे गलत करके आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो फॉर्मूला है ना, ये उन्होंने लिख दिया, ये सिंबल्स तो उन्होंने लिख दिए Mg प्लस O2, और बच्चे सोचते हैं कितना सिंपल है, Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO2। मेजॉरिटी बच्चे ये गलत करके आते हैं। ये इतना सिंपल क्वेश्चन आपको समझाने का मुख्य कारण ही ये है कि भैया जो हमेशा गड़बड़ करते आए हो ना, वो मत करो। हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आपको इक्वेशन का प्रोडक्ट बनाना हो, तो जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट समझते हो ना, एरो से पहले जो भी है, उसको हमेशा उसके चार्जेस में तोड़िए, उसके बाद उनके चार्जेस को क्रिस क्रॉस कीजिए। अगर सेम वैल्यू नहीं है तो, हमने क्रिस क्रॉस नहीं किया क्योंकि सेम वैल्यू थी, इधर 2 पॉजिटिव उधर 2 नेगेटिव, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज थे, हमने यही कैंसिल कर दिया। इसका मतलब हमारे पास बचा एक Mg और एक O, तो हमने यहाँ पर लिख दिया था MgO। इसके आगे किसी गणित में फंसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बैलेंसिंग पे काम कीजिए। जो 2 ऑक्सीजन आपके यहाँ थे ना, वो 2 ऑक्सीजन आपके यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ बैलेंसिंग पे काम कीजिए, उसके अलावा बिल्कुल मत सोचिए कि कहाँ O2 था तो O कैसे हो गया। सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने से इन चार्जेस को याद रखिए और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाइए, ठीक है। इतना सिंपल सा है ये क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है किसी तरीके का तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके की क्वेश्चंस में मेनली बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, O2 है कि O है, ठीक है ना। तो चार्जेस याद कर लीजिए, 9th स्टैंडर्ड में सारे चार्जेस दे रखे हैं जो आपके काम के हैं, उन सबको याद कर लीजिए। नहीं तो एक पेपर पे लिख के अपने टेबल पे या फिर दीवार पे लगा लीजिए और रोज रिवाइज करिए, ठीक। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।